नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस इन्फेंट्री। फाइनेंस इन्फेंट्री के थ्रू हम एक वीडियो लेक्चर सीरीज शूट कर रहे हैं, जहां पे हम लोग हिंदुस्तान की एक बहुत ही गंभीर समस्या डिस्कस करने वाले हैं। और वो गंभीर समस्या है कि हमारे ग्रेजुएट्स बीकॉम बीबीए इन बच्चों को राइट आफ्टर कॉलेज एक अच्छी फाइनेंस में जॉब मिल नहीं पा रही होती है। और इवन जिन बच्चों का एमबीए टीयर 3 टीयर 4 कॉलेज से हुआ है, और जो बेसिकली जयपुर जोधपुर व्हाट तमिलनाडु के किसी किसी कॉलेज से पास आउट हुए हैं। जस्ट आई जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस कॉलेज। इनको भी 1 से 5 साल तक के बच्चों को अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही होती है। इसका कारण इसका कारण एक बहुत बड़ा कारण तो ये भी है कि हमारा जो कोर्स हमें पढ़ाया जा रहा है, वो कोर्स एग्जैक्टली कंपैटिबल नहीं है हमारी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के लिए। और हमारे बच्चे भी थोड़ी बहुत मेहनत नहीं करते हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो आज हम लोग यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू डिस्कस करेंगे कैसे राइट आफ्टर योर कॉलेज एंड जो बच्चे 1 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बीच में कैसे आराम से 8 से 10 लाख की नौकरी अप्लाई कर सकते हैं। और वो किस तरह की उनको स्किल सेट चाहिए वो 8 से 10 लाख की नौकरी लेने के लिए, वो आज सब हम लोग डिकोड करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनेंस, ट्रेजरी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इस तरह की कंपनियों में काम करने के लिए आपको जो सबसे मेजर स्किल सेट चाहिए, वो चाहिए फिक्स इनकम प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग। फिक्स इनकम प्रोडक्ट आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे भारत सरकार को एक टोल प्लाजा बनाने के लिए या सड़क बनाने के लिए कुछ पैसा चाहिए। तो भारत सरकार क्या करेगी, एक बॉन्ड मार्केट में इशू करेगी। वो बॉन्ड बेसिकली क्या होगा, मार्केट में जितनी भी कंपनियां होगी, इंडियन, लेट्स से हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस ने सब ने भारत गवर्नमेंट के उस बॉन्ड को खरीदा। दैट पर्टिकुलर बॉन्ड इज नोन एज फिक्स इनकम प्रोडक्ट, बिकॉज वो बॉन्ड अब इन सब इन्वेस्टर्स को हर महीना या क्वार्टरली या हर 6 मंथ्स में एक फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड करेगा इन टर्म्स ऑफ कूपन। इन इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में हम फ्यूचर में एक अलग से सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे फिक्स इनकम प्रोडक्ट को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, ताकि जब भी आप फिक्स इनकम प्रोडक्ट की नौकरी अप्लाई करने जाओ आपको बहुत ही सहूलियत हो। उसके अलावा हमें चाहिए कॉर्पोरेट फाइनेंस की एक स्किल सेट की जरूरत, हमें चाहिए रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटी की जरूरत। अभी आपने मार्केट में सुना होगा, एक एक यूएस का एक बहुत बड़ा बैंक, इनफैक्ट 4 बैंक डूबे पर मैं एक बैंक की बात करूंगा। उस बैंक का नाम है एसवीबी, सिलिकॉन वैली बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटी अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाया अपनी रिस्क मैनेजमेंट को बचाने के लिए, और वो बैंक मार्केट में डूब गया। उसके अलावा हमें चाहिए इन जैसी जॉब को पाने के लिए एनालिटिकल स्किल्स। तो हम लोग कुछ स्किल्स डिस्कस करेंगे। वो स्किल्स है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव आप बात कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज का ही पार्ट होता है, पर मैंने इसको सेपरेटली भी लिखा है। डेरिवेटिव में आते हैं फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वाप्स एंड और अदर डिफरेंट डेरिवेटिव्स। फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब हिंदुस्तान के काफी युवाओं का सपना होती है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की जॉब अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए बहुत ही अच्छी उम्दा डेरिवेटिव की अंडरस्टैंडिंग्स। उसके अलावा आपको चाहिए बिजनेस और इंडस्ट्री एनालिसिस, आपको करना आना चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या चल रहा है इंडियन सिनेरियो में। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से कल शक्तिकांत दास जी जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है, अगर वो अपनी इंटरेस्ट रेट ऊपर या नीचे करते हैं, उससे हमारी कंपनी के फाइनेंशियल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो मैक्रो एनालिसिस हुआ और इंडस्ट्री एनालिसिस हुआ। उसके अलावा हमें चाहिए डिफरेंट तरीके की एनालिटिकल स्किल्स। उसके अलावा हमें चाहिए एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट या एमएस ऑफिस के डिफरेंट सूट्स ऑफ टूल्स हमें आने चाहिए। और एमएस एक्सेल तो मस्ट आना चाहिए। एमएस एक्सेल के क्योंकि इंडस्ट्री में 70 to 80% आपको एमएस एक्सेल ही काम आने वाला है। फिक्स इनकम प्रोडक्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिए हैं कि इसमें बॉन्ड, स्ट्रक्चर प्रोडक्ट और एक्सेट्रा प्रोडक्ट होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज सबसे इंपॉर्टेंट, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। ये डबल स्टार का आपको मार्क करने को मैं बोलूंगा आपको। इसमें बेसिकली आपको जो चीजें सीखने मिलेगी वो सीखने को आपको सीखनी चाहिए। फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप और डिफरेंट तरीके का डेरिवेटिव काम क्या करते हैं। अगर हमने हमने लोन लिया है, या हम बैंक हमने लोन इशू किया है या डिपॉजिट लिया है, तो इनके कोवेनेंट्स कैसे काम करते हैं, उसका बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए। हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लिक्विडिटी रिस्क की, हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मार्केट रिस्क की, हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डिफरेंट तरीके के ऑपरेशनल रिस्क या फाइनेंशियल रिस्क की।
हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस तरह से हम इन सब रिस्क को रिपोर्टिंग में उतार सकें। रिपोर्टिंग भी एक बहुत ही उम्दा प्रोफाइल है फ्रेंड्स, जहाँ पे हम बीइंग ग्रेजुएट राइट आफ्टर टू आफ्टर अंडरस्टैंडिंग फ्यू सर्टेन थिंग्स हम लोग रिपोर्टिंग प्रोफाइल में जा सकते हैं। और रिपोर्टिंग प्रोफाइल भी आपको अच्छी सैलरी देती है, नहीं करते करते 6 से 8 लाख का सैलरी आपको रिपोर्टिंग प्रोफाइल में भी मिलता है, जहाँ पे आप फाइनेंशियल्स की रिपोर्टिंग कर रहे होते हो। उसके अलावा आपको पहचानने आना चाहिए बिजनेस के अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स क्या हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं एक बैंक में काम कर रहा हूं और बैंक डिपॉजिट लेती है और उसके बदले लोन देती है, तो अगर किसी ने लोन नहीं चुकाया टाइम पे और हमें डिपॉजिट होल्डर्स को पैसा वापस करना पड़ा, उस केस में हम कितने दिन सरवाइव कर पाएंगे, वो इट कुड बी अ वन अर्ली वार्निंग इंडिकेटर्स, राइट। उसके बाद हम लोग को जो अलग एक और स्किल सेट चाहिए, ये भी इसको मैं ट्रिपल स्टार बोलूंगा फ्रेंड्स, ट्रिपल स्टार कॉर्पोरेट फिनांस। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल विच एवरीवन शुड अंडरस्टैंड। इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इक्विटी और डेट साइड की। आप फाइनेंशियल मॉडलिंग फ्रेंड्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग अगेन एक्सेल के साथ ही इनकॉर्पोरेट होती है, तो हमें फाइनेंशियल मॉडलिंग की बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डेरिवेटिव की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और कॉर्पोरेट फाइनेंस एक पूरा रोल होता है फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंपनीज में और किसी एचडीएफसी टाइप की कंपनी में, या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर में, या फिर डाबर में, या फिर जेपी मॉर्गन चेस में, गोल्डमैन सैक्स में, ये एक अलग से प्रोफाइल होगा फ्रेंड्स। और जिन भी कंपनी का फॉरेन फॉरेन में कुछ 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 पैसा का लेन देन है, उनको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ती है, और यहाँ पे भी इस रोल में भी हमें रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज तो बहुत ही उम्दा आनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए हम इन फाइनेंशियल्स को कैसे रिपोर्टिंग में उतारेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स। उसके अलावा हमारे कंपनी का कैपिटल बजट, उसका फोरकास्टिंग, और हमारा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का स्किल्स, और कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, कंपनी एनालिसिस, ये इन सब के ऊपर भी मैं फ्यूचर में कुछ वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स। और हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे इन सब चीजों को आसानी से सीख के मात्र 2 या 3 महीनों में आप आराम से 8 से 10 लाख रुपए की और रिपोर्टिंग में 6 से 8 लाख रुपए की नौकरी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैंने थोड़ा कोशिश किया है कि मैं हर एक प्रोफाइल को थोड़ा डीप में लेके जाऊं, हल्का फुल्का डीप में समझाऊं आपको, ताकि एटलीस्ट आपको एक फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन सब एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग हो। आपको आपको सीखना क्या चाहिए, क्योंकि हमारे करंट कोर्स ऐसा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बिल्कुल ही आउट ऑफ द सिलेबस है। हमारे आउट ऑफ द सिलेबस से मेरा मतलब है फ्रेंड्स कि बिल्कुल हमारे काम नहीं आएंगे, वो भी हमारे काम आएंगे। उन उन कोर्स में जो हमने चीजें पढ़ी है, वो चीज हमारे बहुत काम आने वाली है फ्रेंड्स। चाहे आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हो, चाहे आपने मैथ्स पढ़ी हो, चाहे आपने फाइनेंस पढ़ा हो, चाहे आपने ऑडिट पढ़ी हो, चाहे आपने अकाउंटिंग पढ़ी हो। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग ये सब रोल इस कॉर्पोरेट फाइनेंस में बहुत काम आते हैं, रिस्क मैनेजमेंट में बहुत काम आता है, और फिक्स इनकम सब में काम आता है। तो हम उस पर थोड़ा सा और जोर देंगे और ट्राई करेंगे इन सब चीजों को थोड़ा डीप में सीखे। ओके। उसके तो मैंने ट्राई किया कि इन्वेस्टमेंट बैंक होता क्या है, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम क्या क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फ्रेंड्स क्या करता है, हेल्प करता है अपने क्लाइंट को डेट फंडिंग रेज करने में, इक्विटी फंडिंग रेज करने में, और उनकी सारी सिक्योरिटी अंडरराइट करता है, और उनको कुछ पर्सनलाइज सर्विस देता है। ओके, डेट फंडिंग और इक्विटी फंडिंग क्या हुआ, ओके हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कुछ साल पहले आपने सुना होगा, फेसबुक ने अंबानी जी की कंपनी में कुछ पैसा लगाया। वाह, अंबानी जी ने क्या किया, अपना हिस्सेदारी फेसबुक को बेच दी और उससे पैसा उठा लिया। हिस्सेदारी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, योर इक्विटी। आपने अपनी इक्विटी दी फेसबुक को, और फेसबुक ने उस इक्विटी के बदले आपको पैसा दिया, राइट। तो इसको बोलते हैं इक्विटी फंडिंग। तो जब भी किसी कंपनी को इक्विटी फंडिंग की आवश्यकता होती है, ऐसी कंपनीज इन्वेस्टमेंट बैंक्स को नॉट टारगेट करती है, उनको उनकी सर्विसेज लेती है और उनके थ्रू और पैसा रेस करती है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो काम है, इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करता है, उनको मार्केट मार्केट मेकिंग करके देता है। मार्केट मेकिंग से मेरा मतलब है, वो मार्केट में जाएंगे और पता लगाएंगे हु कैन बी पोटेंशियल इन्वेस्टर इन दैट इक्विटी फंडिंग, राइट, और वो पैसा लाके देंगे उनको। सिमिलरली डेट फंडिंग, अगर हम लोग इक्विटी अपने हिस्सेदारी देना नहीं चाहते हैं, हम लोग बोलते हैं कि ठीक है जी, हम लोग पैसा लोन में उठा लेंगे या फिर उधार में उठा लेंगे, उसको बोलते हैं डेट फंडिंग। और ये मेजरली इशू किया जाता है थ्रू फिक्स इनकम प्रोडक्ट। आप मार्केट में एक फिक्स इनकम प्रोडक्ट इशू करोगे, जैसे आपने कोई बॉन्ड इशू कर दिया इस तरह के, या फिर आपने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर दिया अगर आप बैंक हो तो, या फिर आपने कमर्शियल पेपर इशू कर दिया,
इस तरह के प्रोडक्ट आप इशू करोगे मार्केट में और अपनी डेट फंडिंग रेज करोगे मार्केट से। ठीक है फ्रेंड्स। उसके अलावा हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंक में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक या तो ट्रेडिंग करती है अपने पैसे से या अपने क्लाइंट के पैसे से। अब एक 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 एग्जांपल देता हूँ। अंबानी जी के पास बहुत पैसा है, या एग्जांपल लेते हैं एक XYZ कस्टमर जो बेसिकली दिल्ली रहता है, उसके पास 50 करोड़ रुपए है। उसने 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट बैंकर को दिए और बोला कि भाई मेरे बिहाफ पे तुम ट्रेडिंग करो और मुझे बताओ कि तुम क्या पोजीशन ले रहे हो और मेरा पैसे को बढ़ा के दो। दैट्स ऑल्सो इन्वेस्टमेंट बैंक डू बेसिकली। और वो अपना पैसा भी करता है, अपने पैसा जैसे जब करते हैं उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, प्रॉप ट्रेडिंग। और क्लाइंट के पैसे से जो करते हैं उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। और उस ट्रेडिंग को सपोर्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंक के पास इक्विटी रिसर्च की टीम होती है। इक्विटी रिसर्च की टीम क्या करती है, ये मार्केट में जाती है और रिसर्च करती है डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स पे। एग्जांपल के लिए एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आपको 10 तरह के इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट मिलेंगे। वो 10 तरह के इक्विटी रिसर्च में एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा इंडिया के या फिर वर्ल्ड के सिर्फ पावर कंपनीज ट्रैक कर रहा होगा कि पावर कंपनीज में क्या चल रहा है, पावर कंपनीज पावर बनाने में कितना पैसा लगता है, किस कंपनी को सबसे ज्यादा एडवांटेज है पावर बनाने में, और किस कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा पैसा कमा रही है, क्यों कमा रही है, उसके डिफरेंट रेशियोज कैसे हैं। कुछ कुछ एनालिस्ट काम कर रहे होंगे लेट्स से बैंकिंग कंपनीज पे, तो सिर्फ ट्रैक करेंगे बैंकिंग कंपनीज। लेट्स एग्जांपल इंडिया में कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक। और वो बताएंगे अपने ट्रेडिंग ट्रेडिंग पार्टनर्स को कि ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, आप इसमें पैसा लगवा सकते हो अपने क्लाइंट का। और ये इक्विटी रिसर्च की जो डेस्क होती है, ये दो तरह के डेस्क में बटी हुई होती है, बाय साइड एंड सेल साइड। बाय साइड की डेस्क जो होती है ये मेजरली क्लाइंट का पैसा लेती है और पैसा अपने आप से मैनेज करती है। ये क्लाइंट क्लाइंट को सिर्फ रिटर्न कमा के देती है। सेल साइड का जो धंधा होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करती है, इक्विटी रिसर्च की जो टीम होती है वो बेसिकली मार्केट में रिसर्च करती है और रिसर्च को बेचती है दूसरी कंपनीज को या इंडिविजुअल स्टॉक स्टॉक ट्रेडर्स को, ताकि वो पैसा बना सके मार्केट में। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंक के पास फाइनेंशियल एडवाइजरी भी होती है कि अगर लेट्स से कल 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 ओयो ओयो रूम्स आया, मतलब एक इन्वेस्टमेंट बैंक के पास और वो बोलता है कि मुझे बताओ कि मेरे को एक प्लेयर मिला है, लेट्स से जोधपुर में एक छोटा होटल ओनर है और मुझे उसको बाय करना चाहिए क्या। या फिर या फिर वो जोधपुर का जो होटल ओनर है वो पूछेगा कि मुझे सेल करना चाहिए कि अपने आप को ओयो रूम्स को। वो सब तरह की डील्स, या फिर दोनों मिलके काम करने 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 को राजी है क्या, उसको बोलते हैं M&A, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। ऐसे ऐसे काम हमेशा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करती है थ्रू फाइनेंशियल एडवाइजरी। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ट्रेजरी डिवीजन होता है इन हाउस। वो ट्रेजरी डिवीजन उस पर्टिकुलर बैंक की, और ये ट्रेजरी डिवीजन हर कंपनी में होता है। अगर आप गूगल में काम करोगे तो गूगल में भी होता है। ये ट्रेजरी डिवीजन आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी होता है। ये ट्रेजरी डिवीजन आपका कोटक महिंद्रा में भी होता है और ये ट्रेजरी डिवीजन आपका गोल्डमैन सैक्स में भी होता है। ये बेसिकली ट्रेजरी डिवीजन डिसाइड करता है हम, और आई वुड से फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिपोर्टिंग में होगा। और रिपोर्टिंग के अलावा वो बेसिकली अपना कब कंपनी को डेट चाहिए, कब कंपनी को कितना पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ से आ रहा है, वो सबकी लिखा पढ़ी करता है। और इसके बारे में हम आगे भी जानेंगे। तो ये एक तरह का सेगमेंट हमारा खत्म होता है, हम जाते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ। उस दूसरे सेगमेंट में है ट्रेजरी डिवीजन क्या काम करता है। तो जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ट्रेजरी डिवीजन पर्टिकुलर कंपनी या बैंक की लिक्विडिटी और कैश प्रोफाइल डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग मैनेज करता है। और ट्रेजरी ऑल्सो, जैसे अगर बैंक है तो दिल्ली का SLR CRR बैंक के लिए मैनेज करेगा ताकि कंसोलिडेट करके फंड को ऑप्टिमली यूज किया जा सके। ठीक है। और दूसरी चीज ये क्या करता है, अगर किसी कंपनी और बैंक को इंपोर्ट एक्सपोर्ट या रेमिटेंसेस की जरूरत है तो उस तरह की बिजनेस एक्टिविटीज को भी ध्यान रखता है और काम करता है। और ट्रेजरी और क्या कर सकता है और क्या करता है ट्रेजरी, कैश फोरकास्टिंग करता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी ट्रेजरी करता है क्या, और कैश मैनेजमेंट भी करता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट भी करता है। अगर कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अगर अच्छी है बुरी है तो उन सब की मैनेजमेंट भी ट्रेजरी डिवीजन करता है। और दूसरे बैंक के साथ रिलेशनशिप भी ट्रेजरी डिवीजन ही रखता है, और फंड रेजिंग और क्रेडिट ग्रांट्स की भी जिम्मेदारी ट्रेजरी डिवीजन ही लेता है। और फ्रेंड्स ये एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव आई वुड से डिवीजन है। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन ट्रेजरी में जाना इतना हार्ड नहीं होता। लेकिन ट्रेजरी की जो प्रोफाइल होती है वो आपको बहुत सिखाती है फ्रेंड्स। उस ट्रेजरी की प्रोफाइल में आप
किसी कंपनी का पूरा बिजनेस सीख पाते हो। उस कंपनी में चल क्या रहा है, कब कंपनी को कैश की जरूरत है, कब कंपनी ने कितना कैश फोरकास्ट किया है, आपका शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म फंडिंग की आवश्यकता कहाँ पड़ रही है, उसके बेसिस पे हम लोग वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज कर रहे हैं, या उसके कैसे उसके बेसिकली रिलेटेड हम फंड रेजिंग कैसे कर रहे हैं, ये सब का काम ट्रेजरी करता है। तो ट्रेजरी एक इतना ल्यूक्रेटिव प्रोफाइल है, और ट्रेजरी में की जॉब्स अगर आप अच्छी कंपनी में करते हो तो आपका सैलरी 15 से 20 लाख भी हो सकता है। और इस तरह के एनवायरनमेंट में आपको स्किल सेट ज्यादा जरूरत है, रादर देन एक डिग्री। डिग्री की जरूरत है, मैं डिग्री की जरूरत को नकारूंगा नहीं, लेकिन स्किल सेट भी कंपनियां ढूंढती है। अगर आप में वो स्किल सेट है तो भी कंपनी आपको लेने को राजी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं और आगे हम लोग देखते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस फंक्शन में क्या क्या होता है। कॉर्पोरेट फाइनेंस फंक्शन में बेसिकली आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, डिविडेंड पॉलिसी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन, या मनी मार्केट रिलेटेड डिसीजन, ये सब हम लोग कॉर्पोरेट फाइनेंस में लेते हैं। और दूसरे डिवीजन क्या हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे आईबी लिखा है लेकिन मैं इसको अदर डिविजन्स कर देता हूँ। अदर अदर डिविजन्स, एक कंपनी में बैंक में अदर डिविजन्स क्या हो सकते हैं, डोमेस्टिक ऑपरेशंस और फॉरेक्स ऑपरेशंस, तो जिसमें हम लोग वही लिक्विडिटी, फंडिंग मैनेजमेंट और वो सब का काम करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिविजन्स होते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे हम लोग अगर हम लोग ये सब स्किल सेट इंप्रूव कर ले तो ये हम लोग को बहुत ही हेल्प करती है। और किसी भी कंपनी का जो 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 ऑपरेशंस है वो बैक ऑफिस या मिडिल ऑफिस में फंसा होता है। अगर मैं वापस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की स्लाइड पे जाऊं तो आपको बताऊं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की स्लाइड में फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस का बहुत बड़ा गेम होता है। फ्रंट ऑफिस वाले लोग वो होते हैं जो फ्रंट में क्लाइंट को फेस कर रहे होते हैं, उनके उनके लिए जो बैक एंड के जो लोग होते हैं, जो ऑफिस में बैठ के उनकी रिसर्च करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से एचएसबीसी एक बड़ा बैंक है, या गोल्डमैन सैक्स एक बड़ा बैंक है। गोल्डमैन सैक्स का एक फ्रंट एंड का बंदा या फ्रंट एंड का एनालिस्ट जाता है अंबानी जी के पास और अंबानी जी को बोलता है, देखो मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट आइडिया है, या किसी आप कंपनी को खरीद सकते हो, आप एमएनए कर सकते हो। उसके पीछे की पूरी रिसर्च बैकएंड टीम करती है। फ्रंट एंड एक अलग जॉब है, बैकएंड एक अलग जॉब है, और दोनों बहुत ही ल्यूक्रेटिव जॉब है। बैकएंड की जॉब बहुत रिसर्च इंटेंसिव होती है, जहां पे आप बहुत कुछ सीखते हो, देश में क्या चल रहा है, क्योंकि सब चीज बहुत एक 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 इम्पोर्टेंट हिस्सेदारी होती है उस रिसर्च में। उन सब रिसर्च के अकॉर्डिंग आप एक रिजल्ट ड्रॉ करते हो और अपने फ्रंट एंड के बंदे को बताते हो कि वो कैसे किसी क्लाइंट को डील कर सकता है, या किसी क्लाइंट को बेसिकली कन्वर्ट कर सकता है। और नाउ जस्ट आफ्टर ऑल दिस मैं आपको बताना चाहूंगा किस तरह की कंपनियां हमारे इंडियन मार्केट में काम कर रही है, और हम इस तरह की कंपनी को कैसे बेसिकली टारगेट कर सकते हैं, वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और फ्यूचर में मैं प्रोफाइल रिलेटेड वीडियो भी बनाना चाहूंगा। और अगर आप लोग का कुछ स्पेशल नीड है मुझसे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको कुछ अलग से सीखना है, तो या अलग से वीडियो चाहिए तो मैं उसके ऊपर ही वीडियो बना सकता हूँ। तो चलिए हम लोग उस कंपनी को देखते हैं। ओके, तो हमारे यहाँ पे जो ग्लोबल कंपनीज है, जो मार्केट में इंडियन मार्केट में काम कर रही है, वो है डॉयचे बैंक, मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन, और बहुत सारे अलग बैंक भी है, लेट्स से बीएनवाई मेलन एंड एचएसबीसी एंड वेल्स फार्गो, राइट। और हमारे इंडियन मार्केट में कमर्शियल बैंक भी बहुत काम कर रही है, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सिटी बैंक, मिजुहू, इंडसइंड बैंक, राइट, और बहुत सारी बैंक्स। उसके अलावा हमारे यहाँ पे बहुत सारी कंसल्टिंग कंपनीज भी है जो इन प्रोफाइल्स के लिए हायर करती है अपने बैक एंड ऑफिस में, और इन इन सब कंपनीज में ल्यूक्रेटिव सैलरीज मिलती है एक बार के लिए। और 6 to 8 लाख तो फिक्स सीटीसी है। उसके अलावा आपके पास बहुत सारा चीजें अलग से सीखने को भी होता है, राइट। और सैलरी के अलावा आपको बोनस भी मिलता है साल के एंड में। ओके, सो ये कंपनीज है मैकेंजी एंड कंपनी जो कंसल्टिंग कंपनी है, केपीएमजी, ईवाई, पीडब्ल्यू एंड डिलॉयट। उसके अलावा मार्केट में हेज फंड कंपनीज भी है, हेज फंड या एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यूबीएस एसेट मैनेजमेंट या ब्लैक रॉक वर्ल्ड का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है। ब्लैक रॉक के पास ऑलमोस्ट 9 ट्रिलियन ऑफ एसेट्स है, ऑलमोस्ट। अगर हम लोग अगर अभी गूगल करके देखें ब्लैक रॉक के पास कितना कितना
कितना पैसा है, तो ऑलमोस्ट 9 ट्रिलियन का पैसा है ब्लैक रॉक के पास। फिर डी शॉ, फिर इन्वेस्को, फिर एआईजी, राइट। सो ये ऐसी कंपनीज है जहाँ पे आप आफ्टर योर ग्रेजुएशन या 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो राइट सॉर्ट ऑफ स्किल सेट के साथ, अगर आप वो राइट सॉर्ट ऑफ स्किल सेट आपके पास है जो हमने अभी डिस्कस करी है, आप इन कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो और एक बहुत अच्छी जॉब पा सकते हो। सो एक मुझे ये एक कोट विलियम ग्लासर का बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसको उठाया और मैं आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहूंगा। तो ये है, 10% ऑफ व्हाट वी रीड, 20% of what we hear when we learn basically, 30% of what we see, 50% what we both hear and see, 70% of what we discussed basically, 80% of what we experience personally, 90% of what we teach to someone else, जो मैं आप लोग को करने का प्रयास कर रहा हूँ basically। एंड ये हमारा बेसिकली लिंक्डइन, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस है। आप इस लिंक्डइन एड्रेस पे जाके फाइनेंस इन्फेंट्री, और ये हमारी पिक्चर है, इस पे जाके आप आ सकते हैं और हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको और किसी तरह के पर्सनलाइज ट्रेनिंग की भी जरूरत है तो भी आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।